कोरोना काल के बीच 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन देश के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार होगा जब कोरोना महामारी की वजह से कई तरह की नई पाबंदियों के साथ चुनाव होंगे। जैसे इस बार बड़ी बड़ी रैलियां नहीं होंगी, बल्कि वर्चुअल रैलियों के जरिए ही पार्टियों को चुनाव प्रचार करना होगा। घर घर प्रचार के लिए सिर्फ 5 लोग जा सकेंगे। 15 जनवरी तक किसी तरह की रैली, रोड शो और पदयात्रा नहीं होगी। नुक्कड़ सभा, बाइक रैली पर भी रोक रहेगी। चुनाव आयोग समय के साथ हालात की समीक्षा करेगा। इतना ही नहीं, उम्मीदवारों को जीत के बाद विजय जुलूस निकालने की भी इजाजत नहीं होगी। हिंदुस्तान की आजादी से अब तक ये पहली बार होगा जब किसी चुनाव प्रचार में रैलियों पर, रोड शो पर, पदयात्राओं पर, साइकिल मार्च पर, मैराथन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई हो। और दूसरी तरफ अब राजनीतिक पार्टियों को वर्चुअल माध्यमों से अपना चुनाव प्रचार करना होगा, जिसके लिए वो सोशल मीडिया के तमाम माध्यम, फेसबुक, यूट्यूब और इसके अलावा अन्य माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे खास बात ये कि 80+ उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगों और कोरोना वायरस से प्रभावित लोगों को घर से वोट करने की सुविधा मिलेगी, यानी डोर स्टेप वोटिंग की सुविधा। चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा ऐप भी बनाई गई है, जिसके जरिए उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उम्मीदवार को किसी दफ्तर में जाकर रैली वगैरह के लिए इजाजत नहीं मांगनी होगी। वो इस ऐप के जरिए उपलब्धता देख सकेंगे। यानी कोरोना काल में चुनाव आयोग की तरफ से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। We have also given a facility of online nomination to the candidates. This is an optional facility, and we would like the candidates should use this facility so that the physical contact can be reduced and online facility can be fully utilized by the candidates who are coming for contesting the poll. इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में रैलियों पर रोक के साथ कई तरह की पाबंदियां लगाई थीं। लेकिन इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रैलियों पर तो पूरी तरह से रोक रहेगी ही, लेकिन पार्टी उम्मीदवारों के साथ साथ वोटर्स को कई तरह की सहूलतें भी दी जा रही हैं।